सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लेकर के। जैसा कि आप लोग देखोगे, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है भाई। जो रिजल्ट आए हैं, जो खबरें आई हैं, उन सब का इम्पैक्ट पॉजिटिव होने की बजाय बिल्कुल नेगेटिव, बिल्कुल उसके अपोजिट चल रहा है। रिजल्ट्स में कहीं पर कोई कमी नहीं देखने को मिली। अभी एसेट क्वालिटी में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट कंपनी ने अच्छा बनाया, मार्केट एस्टीमेट को भी इसने बीट किया है। तो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद यहाँ पर हमें गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है भाई। हाल ही में एक और रिपोर्ट आई है, कंपनी ने अपने जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है फाइनेंशियल 2025 के दौरान की, वो इन्होंने अपनी जारी की भी क्वार्टर एंडेड के बाद। तो वो कैसी है, क्या कंपनी के आगे के प्लान है, क्या सोच रही है आगे के बारे में, ठीक है, उन सब के बारे में कंपनी ने डिटेल जानकारी दी है। लेकिन यहाँ पर हमें बड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है इस वक्त। और एक चीज़ और आप लोग देखोगे, मार्केट में भी तेजी है भाई। ऐसा नहीं कि मार्केट में गिरावट हो उसके चलते स्टॉक में करेक्शन बन रहा हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मार्केट में भी तेजी है, लेकिन यहाँ पर फिर भी निवेशकों को पता नहीं किस चीज़ का डर लग रहा है, क्यों यहाँ पर बेचकर बाहर निकल रहे हैं, ये मुझे भी नहीं समझ में आया। अभी अब तक कोई ऐसी अपडेट भी सामने नहीं आई है जिसकी वजह से स्टॉक के ऊपर ये नेगेटिव प्रेशर आया हो। तो पोर्ट डेवलपमेंट्स के लिए आप लोग देखोगे, कंपनी जो अभी लगभग 25,000 करोड़ का जो फंड है, वो VPPL है, उसको MOU के तहत जो अभी देने वाली है, एक साइन किया है, MOU साइन किया है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन ये स्टॉक फिर भी कुछ खास मोमेंटम नहीं दे रहा अभी आज। तो चलिए, इस खबर के बाद चांस थे कि 240 के आसपास के लेवल देगा, बट यहाँ पर 240 तो क्या, अभी स्टॉक की गिरावट रुक जाए वही बहुत है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आज की खबर क्या है भाई। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी, कंपनी की जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है वो आते हुए नजर आई है भाई। हो सकता है भी इसकी वजह से स्टॉक के ऊपर कोई इम्पैक्ट आए, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसा नेगेटिव तो देखने को मिला ही नहीं है भाई, जिसकी वजह से स्टॉक के ऊपर ये प्रेशर बना हो। तो आप लोगों को अगर पता है भी किस वजह से स्टॉक में गिरावट चल रही है आज के दिन, उसका आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना भी। कंपनी पावर सेक्टर को जो अभी आप लोग देखो फाइनेंस कर रही है, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेलवे, हाउसेज, तो बहुत अच्छा काम कर, रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर भी काम कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक के ऊपर बड़ा प्रेशर है भाई, ठीक है। आप लोग देखोगे हुडको यूनिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है, एसेट क्वालिटी है, की फाइनेंशियल हाईलाइट्स है, बोरिंग प्रोफाइल्स है, ठीक है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इसकी कैसी रही है, एंड सेक्टर आउटलुक एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है इसके आगे की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में कंपनी ने बताई है। आप लोग यहाँ पर इसे डिटेल में वीडियो को पॉज करके पढ़ भी लेना भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे कंपनी की जो जर्नी है 1970 से 1980 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और वहाँ से आज आप लोग देखोगे 2020 तक कैसा परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है, कितनी अच्छी ग्रोथ रही है, ठीक है। नवरत्न सबसे पहले मिनीरत्न 2, मिनीरत्न 1, अब नवरत्न का स्टेटस कंपनी को मिला हुआ है। महारत्न बनने की तैयारी में कंपनी है, वो आगे चलकर बनेगी भाई, ठीक है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं भी इसके जो स्ट्रेंथ है वो आगे की कैसी है। तो यहाँ पर आपको देखो पैन इंडिया प्रेजेंस कैसी है, इसकी स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं है, रिलेशनशिप्स कैसे है स्टेट्स के साथ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। स्ट्रॉन्ग एसेट्स क्वालिटी है, लोएस्ट NPA, तो NPA में भी हर बार गिरावट होती है, और इसकी जो एसेट क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग डोमेस्टिक AAA आप लोग देखोगे कि जो रेटिंग है वो कंपनी को मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी के रोल इन वेरियस स्कीम ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, हाउसिंग फॉर ऑल, जल जीवन मिशन एक्सेट्रा। तो बहुत से स्कीम्स में भी जो है भी कंपनी अच्छा रोल प्ले करती है अपना, ठीक है। तो इसके अलावा देखो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल जो है वो आते हुए नजर आए। हर बार आप लोग देखो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा अभी के टाइम। तो वैल्यू एडेड सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है अभी कंपनी। तो ये सब कुछ बिल्कुल पॉजिटिव है। नवरत्न स्टेटस मिला हुआ है, 360 डिग्री पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल एसेट्स क्रिएशन। तो आप लोग देखोगे 360 डिग्री पार्टनरशिप, यानी कंपनी जो है अभी पार्टनरशिप के मामले में कहीं पर भी पीछे नहीं है, ठीक है। चाहे वो रेलवे सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो पावर सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर के अंदर हो, चाहे आप लोग देखोगे भी हाउसिंग के अंदर हो, या फिर अभी आपने देखा होगा कल के दिन बड़ी खबर आई थी पोर्ट से रिलेटेड, ठीक है, वहाँ पर भी कंपनी जो है अभी अपना योगदान दे रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आप लोग देखोगे नेगेटिव इम्पैक्ट है स्टॉक के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ये अपना जो फाइनेंस कर रही है कंपनी, इतना बड़ा ये, और इसके अलावा जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो यहाँ पर देखोगे भी आप लोग जो
PMAY हो गया, अर्बन एंड रूरल स्मार्ट सिटी, अमृत एंड स्वच्छ भारत मिशन में, जल जीवन मिशन में बहुत योगदान दे रही है अभी कंपनी। कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे कैपेसिटी बिल्डिंग्स में भी अपना योगदान दे रही है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी अपने अंडर में लेकर चल रही है भाई। तो यहाँ पर आपको इसको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। पैन इंडिया प्रेजेंस कैसी है इसकी, सभी जगह पर आप लोग देखोगे अच्छी प्रेजेंस हमें इसकी देखने को मिल रही है। ये रेटिंग का अपडेट अभी जो हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग है वो आप लोग देखोगे भी केयर से मिली है, IRRPL से मिली है, ICRA से मिली है कंपनी को AAA की रेटिंग, जो कि लॉन्ग टर्म डेट की है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी नीचे में JCRA है BBB+ की हो गई, फिच से BBB- की हो गई, Baa3 की हो गई मूडीज से। तो रेटिंग तो बहुत अच्छी मिल रही है। ये अब इसके जो है भी शेयर होल्डिंग की जो प्रोस्पेक्ट्स है वो देखने को मिल जाएगी, किस प्रकार से यहाँ पर हमें होल्डिंग देखने को मिल रही है और FI का स्टेक किस प्रकार से इंक्रीज होते हुए नजर आया है। डिविडेंड रेशो भी बहुत अच्छा, कंपनी डिविडेंड अभी बहुत अच्छा पे आउट कर रही है। अभी भी 2 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने ऐलान किया है। इसके अलावा यहाँ पर देखो अभी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कैसी है, इसके अलावा लोन पोर्टफोलियो हो गया, कैटेगरी वाइज जो सैंक्शंस है वो, कैटेगरी वाइज डिसबर्समेंट्स है वो। तो लोन सेक्शन जो सैंक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं इस टाइम पर, तो वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छे इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे 5x की ग्रोथ है, ठीक है। 9 मंथ बेसिस पर आप लोग देखोगे लोन सैंक्शंस में 5x की ग्रोथ है, यानी 500% से इंक्रीज हुआ है। लोन डिसबर्समेंट्स भी आप लोग देखोगे 4x की ग्रोथ रही है इसकी 9 मंथ बेसिस पर, ठीक है। इसके अलावा नीचे में आप लोग देखोगे यहाँ पर भी बहुत अच्छे जो है भी इसके आउटस्टैंडिंग लोन्स है वो, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम है वो किस प्रकार से इंक्रीज हो रही है। तो करंट में इंटरेस्ट इनकम क्या आई है अभी इसकी, लगभग 7,369 करोड़ की आई है अभी, 79 करोड़ की, ठीक है। लोन पोर्टफोलियो आप लोग देख लेना, यहाँ पर एक बार वीडियो को पॉज करके डिटेल में अपडेट आपको मिल जाएगी भाई। कहीं पर भी नेगेटिव चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। ऑर्डर बुक, लोन सैंक्शन जो सैंक्शन है वो, या फिर आप लोग देखो बिल्डिंग फ्यूचर पाइपलाइंस है वो, भाई कहीं पर भी कुछ भी नेगेटिव नहीं है। लेकिन उसके बाद भी स्टॉक के ऊपर ये नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ से आया है मुझे भी नहीं पता है भाई। आप लोग पढ़ लेना एक बार इसे, डिटेल में जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और बाकी मैं इसका PDF का लिंक आपको दे दूंगा भी, आप लोग उससे डिटेल में देख भी लेना, ठीक है। तो ये टोटल अपडेट से चल रही है। तो अभी के टाइम होल्ड करना आई थिंक बेस्ट है। और बाकी जो भी खबरें आएंगी मैं आपके साथ वो साझा करता रहूँगा अभी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जो है भी हिट करके रख सकते हो, ताकि कोई भी खबर आए आगे चल करके वो आपसे बिल्कुल नहीं मिस हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।